अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ अपनी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत और इत्तेफाक था। कभी शौहर अगर किसी बात पे परेशान होता तो वाइफ बेचैन हो जाती कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं, कौन सी ऐसी बात करूं कि मेरे हस्बैंड की टेंशन खत्म हो जाए। और कभी ऐसा होता कि वाइफ उदास होती, परेशान होती या किसी बात को लेकर जहनी दबाव में मुब्तला होती तो हस्बैंड उनको तसल्ली दिया करता था और उनकी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश किया करता था। और इस हद तक आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि बगैर कहे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से और चेहरे के तासुरात से एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को पहचान लिया करते थे। बहुत सारे लोग तो इनकी मिसाल दिया करते थे कि अंडरस्टैंडिंग हो अगर हस्बैंड एंड वाइफ में तो ऐसी होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपस में छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ होना शुरू हुआ। बात कुछ आगे बढ़ी तो एक दूसरे के जज्बात को समझना कम कर दिया गया। कुछ अरसा और गुजरा तो हस्बैंड को अपनी वाइफ और वाइफ को अपने हस्बैंड बुरे लगने लगे। एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और एक दूसरे की तकलीफात को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ये दूरियां बढ़ती चली गईं और फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया। अचानक से ये तब्दीली कैसे आई और फिर उसका हल हमने कैसे किया, इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ हासिदीन, कुछ नफरत करने वाले, कुछ जलने वाले लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ऐसे सिफली इमलियात करवा देते हैं, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं इस मकसद के लिए कि दो मियाँ बीवी के दरमियान, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में दूरियां पैदा हों, नफरतें पैदा हों। और फिर कुछ अलामतें भी ज़ाहिर होती हैं, तो उन अलामतों का भी तस्करा मैं करूँगा और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊँगा ताकि हमारे घर में सकून, इत्मीनान, राहत और मोहब्बत पैदा हो और आपस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये ट्रू स्टोरी है। जब इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान आ गई और आपस में एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल तरीन होता चला गया तो इनकी वाइफ ने मुख्तलिफ जगहों से अपना रूहानी इलाज भी करवाया, मगर इनको उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। फिर मेरे एक स्टूडेंट हैं जो यूएसए में रहते हैं, ये उनकी कज़न थी। फिर उन्होंने मेरे रेफरेंस दिया और ये केस मेरे पास आया। हमने इस केस को अच्छी तरह से स्टडी किया और उसके बाद फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो फिर हमारे सामने स्कैनिंग में ये बात सामने आई कि किसी हसद करने वाले ने इंतहाई ख़तरनाक किस्म का, इंतहाई गंदा अमल इन पर करवा दिया है, ब्लैक मैजिक इन पर करवा दिया है ताकि ये दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में नफरत की दीवार कायम हो जाए। और उसका नतीजा क्या है? इस तरह से घर बर्बाद होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। फिर हमने इनका ट्रीटमेंट किया मुख्तलिफ तरीक़ों से। माइंड साइंसेस की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस इनको मैंने बताई। ऑरा हीलिंग के ज़रिए ही हमने इनका ट्रीटमेंट किया। ऑरा हीलिंग की बाकायदा सेशंस इनके साथ मैंने किए। फिर इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी रिमूव सेशन जो हमारे स्पेशल सेशंस होते हैं, फिर उन्होंने इनको ज्वाइन किया। फिर इनके घर की जो नेगेटिविटी थी उसे रिमूव करने के सेशंस हुए। इसके साथ साथ इनका हमने रूहानी इलाज भी किया। एक वक्त ऐसा आया कि जब ये नेगेटिविटी दूर हो गई तो इन्होंने अपने हस्बैंड को भी बताया हमारे बारे में। फिर उन्होंने भी सेशंस लेना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हुई अल्लाह के हुक्म से, तो आज वही फैमिली उसी तरह से खुशहाल है और उसी तरीके से मोहब्बत के साथ रह रही है। जब कोई भी हसद करने वाला इंसान इस तरह के बुरे अमल और इस तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करता है दो लोगों में नफरत पैदा करने के लिए या किसी की बर्बादी के लिए, खुसूसी तौर पर ऐसे कामों के लिए, तो बहुत सारी निशानियां जाहिर हो सकती हैं। मगर मैं सच कहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैं समझ पाया हूँ इन 25 साल के इस रूहानी सफ़र में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि अभी जो मैं निशानियां बताने जा रहा हूँ तमाम लोगों पर यही निशानियां जाहिर हों। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो ब्लैक मैजिक होते हैं इसमें मुख्तलिफ तरह की निशानियां भी जाहिर हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन। सिर्फ समझाने के लिए चंद निशानियां बता रहा हूँ। एक दूसरे के जज्बात जो कभी पहले समझा करते थे, एक दूसरे के जज्बात को समझना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। एक दूसरे के लिए जो बर्दाश्त का हौसला होता था कि पहले एक दूसरे की बातों को तवज्जो के साथ सुनते थे, मोहब्बत के साथ सुनते थे और एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त कर लेते थे या नज़रअंदाज कर देते थे, ये चीज़ ख़त्म होने लगती है।
एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, छोटी छोटी बातें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती। शदीद मोहब्बत के होते हुए अचानक से नफरत के जज्बात दिल में रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। एक और अलामत है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की शक्लें यानी फेस अच्छे नहीं लगते। एक और अलामत होती है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो दूर जाने का दिल चाहता है, अपने घर में दिल नहीं रखता, बस बाहर जाने को दिल चाहता है, दूर जाने को दिल चाहता है, घर से निकल जाने को दिल चाहता है। घर में बेचैनी का महसूस होना, या हस्बैंड एंड वाइफ जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस दरमियान में बेचैनी का महसूस होना। एक और इंतहाई खतरनाक अलामत होती है जब बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की नेगेटिविटी अपनी जगह बना लेती है। ये कभी ऐसा होता है कि शौहर अपनी बीवी को करीब नहीं आने देता, और कभी ऐसा होता है कि शौहर जब अपनी बीवी के करीब आता है तो बीवी को बुरा महसूस होता है, यानी एक दूसरे के करीब आने का दिल नहीं चाहता। ढके छुपे अल्फाजों में इस बात का तस्करा कर रहा हूँ। और एक और अलामत भी जाहिर हो सकती है, पर्सन टू पर्सन, सब पर अलग अलग तरीकों की अलामतें हो सकती हैं। तमाम अलामतों को तो जिक्र मैं कर नहीं सकता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक दूसरे से मिलें तो उसके बाद फिर तबीयत का बिगड़ जाना, शदीद बेजारी का एहसास होना, या जिस्म के किसी खास हिस्से में पेन या दर्द का महसूस होना, ये भी ढके छुपे अल्फाजों में बता रहा हूँ आपको। जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। मामूली मामूली सी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े का हो जाना, इख्तलाफात का हो जाना कि सामने वाला सही बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला जिससे बात की जा रही है वो सही बात को भी नहीं मानते। क्यों? एक अजीब किस्म की जिद का उभरना दिमाग में, दिल में, कि बाहर जाकर मूड अच्छा हो जाना, अगर कोई और आ जाए तो उसके साथ मूड बिल्कुल सही है, मगर हस्बैंड अपनी वाइफ के पास आए या वाइफ अपने हस्बैंड के पास आए, एक दूसरे का मूड ऑफ हो जाना, खुशी का कम हो जाना, गुस्सा और चिड़चिड़ाहट का बढ़ जाना। एक और अलामत भी जाहिर हो सकती है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि सब पर एक जैसी अलामतें जाहिर नहीं होती। और वो अलामत क्या है कि बीवी का अपने शौहर से और शौहर का अपनी बीवी के अंदर अट्रैक्शन को महसूस ना करना, एक दूसरे के लिए जो कशिश महसूस किया करते थे उसका खत्म हो जाना, एक दूसरे में अट्रैक्शन फील ना होना, एक दूसरे के कामों को पसंद ना करना। शौहर जब अपनी बीवी के करीब आए या बीवी जब अपने शौहर के करीब आए तो शदीद बेचैनी का होना, चिड़चिड़ाहट का होना, शदीद तरीन बेजारी का होना, घर में जहनी दबाव का बहुत ज्यादा होना, शोल्डर पर दबाव का होना, चेस्ट पर दबाव का होना, जिस्म पर दबाव का होना, और नींद पूरी करने के बाद भी फ्रेश ना होना। बीवी का अपने शौहर पर और हस्बैंड का अपनी वाइफ पर बिला वजह का शक करना, सहर तफरीक जिसे कहा जाता है, उसकी बेशुमार अलामतें हो सकती हैं। मैंने तो सिर्फ चंद का तस्करा किया है। अब इसका इलाज कैसे होगा? इसके इलाज करने के दो तरतीबें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा मशवरा तो ये है कि अगर इस किस्म की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स, ब्लैक मैजिक या मनफी या शैतानी असरात आपको महसूस हो रहे हैं कि वो आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जिस स्पिरिचुअल टीचर पर, जिस स्पिरिचुअल हीलर पर आपका एतमाद हो, उससे प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करवाएं। बाकी एक ट्रीटमेंट के तरीके में कुछ आपको बता रहा हूँ, इस पर अमल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सही बात यही है, अच्छी बात यही है, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आराम आ सकता है कि जिस पर आपको एतमाद हो, बाकायदा इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएं और इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करवाएं। इसका एक तरीके इलाज ये भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, नमाजों की पाबंदी करें, दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। रोज़ाना बिला नागा असर से मगरिब के दरमियान में अपने घर में बखूर की धूनी दें, यानी खुशबू करें। और अगर बखूर की धूनी आप किसी वजह से नहीं दे सकते तो फिर कम से कम लुबान की धूनी दें। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि बखूर की आप धूनी दें। जिस कंपनी का भी आपको बखूर पसंद है उस कंपनी का आप बखूर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अक्सर व बेशतर जो लोग मुझसे ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हम खुद ही उनके लिए ख़ास बखूर तैयार करके उनको दे देते हैं, मगर आप किसी भी कंपनी का बखूर इस्तेमाल कर सकते हैं असर से मगरिब के दरमियान। एक बात ये हो गई। सेकंड बात, थोड़ी सी चीनी ले लें और थोड़ा सा नमक ले लें, उसे अपने सामने रखें।
अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। सबसे पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें और 111 मरतबा या अजीज़ो या वदूदो या लतीफ़ो। इसे पढ़कर आलम तसव्वुर में अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो वो अपनी वाइफ को दम करें, और अगर वाइफ कर रही हैं तो वो अपने हस्बैंड को दम करें, और चीनी और नमक पर भी दम करें, और चीनी और नमक का इस्तेमाल घर में करें। चीनी को चीनी में मिला दें, नमक को नमक में मिला दें। ये अमल 33 दिन तक जारी रखा जाएगा। दूसरा अमल, दिन में किसी भी एक टाइम पर किसी भी नमाज के बाद सबसे पहले अपना बदनी हिसार करें। 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास और 11 मरतबा या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो। इसे पढ़कर हाथों में दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेर लें, आपका बदनी हिसार हो जाएगा। उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और जो आपकी नीयत है उस पर फोकस रखें कि मैं किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ें। सबसे पहले आप 11 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ें, फिर 11 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास को पढ़ें और उसके बाद 313 मरतबा या फत्ताहो या लतीफ़ो या ज़ाहिरो या बातिनो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 सिफाती नाम है। इसे पढ़ने के बाद अगर शौहर पढ़ रहा है तो खुद पर दम करेगा और आलम तसव्वुर में अपनी वाइफ को दम करेंगे, और अगर वाइफ पढ़ रही हैं तो अपने हस्बैंड को दम करेंगी और खुद पर दम करेंगी और फिर दुआ करेंगी। दुआ में आपने ये दुआ ज़रूर मांगनी है कि या अल्लाह, जो भी मेरा छुपा हुआ दुश्मन है, अगर मुझ पर कोई ऐसा अमल किसी इंसान ने करवाया है तो जो भी मेरा छुपा हुआ दुश्मन है वो मुझ पर ज़ाहिर हो जाए, ताकि आइंदा वाली ज़िंदगी में मैं कुछ एहतियात का मुज़ाहरा करूँ। और इसके अलावा पानी की एक बोतल अपने सामने रखेंगे, उस पानी पर दम करेंगे, उस पानी को दिन में 3 से 4 मरतबा पिएंगे। थोड़ा-सा पानी लेकर अपने ऊपर छींटे भी मारनी है आपने, और दिन में 1 या 2 मरतबा उस पानी को चेहरे पर, सर में, अपने शोल्डर पे और अपने चेस्ट पर थोड़ा-सा पानी लेकर आप लगा लिया करें। इस तरह से पानी को लगाना है कि वो पानी ज़मीन पे ना गिरे। और इसके अलावा हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन गोश्त का सदका दें। इस अमल को भी 33 दिन तक जारी रखें, और आपको जो बताया आप उसे भी करने की कोशिश करें। नमाज़ों की पाबंदी करें, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो किसी ने जादू ही करवा दिया है। इस तरह के वहम में नहीं पड़ना है, अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं करना है। बाज़ जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि ना जादू है, ना जिन्नात है, कोई चीज़ है ही नहीं और नेगेटिविटी और मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंसान खुद है। तो हमें अपने बिहेवियर पर भी तवज्जो देनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी तवज्जो देनी है, अपनी बातचीत पर भी तवज्जो देनी है, एक दूसरे के ज़हन को, एक दूसरे के माइंड को, एक दूसरे के जज़्बात को भी समझना है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि सामने वाला खुद ही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। ये बात भी मैं समझाना चाहता हूँ। तो अगर हम खुद कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो वो गलतियाँ हमने नहीं करनी है, और अगर कोई नेगेटिविटी की वजह से हो रही है तो हमें नेगेटिव एनर्जी का भी इलाज करवाना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जो कुछ बताया है उस पर अमल करें, फ़ायदा उठाएँ, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।